हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा हमने पिछली कक्षा में कहाँ तक पढ़ लिया था? रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, मतलब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसमें भाग लेते कौन है और उसको कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें हमने जान लिया। भाग लेने वाले कौन कौन थे? अभिकारक और उत्पाद थे। तो दो कुछ हम होमवर्क दिए थे जिसमें से आई होप कि आप लोग सबने कर लिया होगा, सबका राइट होगा। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा वो कमेंट में जरूर बता देना। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा, आज का जो भी हमारा लेक्चर होगा, तो कि रासायनिक समीकरण को हम लिखेंगे कैसे, पहले लिखते कैसे थे, वो सारी चीजें जान गए। कितने कितने पॉइंट थे कि अगर अभिकारक होंगे, दो अभिकारक होंगे तो प्लस लगेगा। अभिकारक और उत्पाद को अलग अलग करने के लिए तीर का होगा, है ना। अगर कोई कैटलिस्ट है तो उसको ऊपर लिखा जाएगा, उत्प्रेरक होगा तो उसको ऊपर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद ये था कि हमें किसका साइन देना था, किसका नहीं, ये सारी चीजें हमने जान लिए थे। अब आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और उसको लिखा कैसे जाता है। अब देखो तुम्हारे एग्जाम में जो आता है ना, वो लिखा नहीं आएगा, वो सूत्र सहित लिखा हुआ नहीं आएगा, वो एक थ्योरी की तरह दे दिया जाएगा। तुमको सूत्र बनाना है। अगर जिस बच्चे ने सूत्र बना लिया तब तो ठीक है, फिर अगर सूत्र बना लिए हो तो उसको बैलेंस भी करना जरूरी है। आगे बैलेंस आएगा, वो बैलेंस से भी आज हम लोग कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, उस पे भी बैलेंस पे भी काम कर लिया जाएगा। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हो, अगर सूत्र ही नहीं बना पा रहे हो, तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है बैलेंस ही करने का। तो आज हम पहले सूत्र लिखना ही सीखेंगे। क्लास 9th में सबने पढ़ा होगा, है ना। सब 9th पास करके आए हो ना? कोई ऐसा बच्चा जो डायरेक्ट चला आया हो? नहीं। 9th में बेटा जब आप पढ़े होंगे तो वहां पे आपको सूत्र लिखना सिखाया होगा, चैप्टर 3 में ही, है ना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल में, परमाणु एवं अणु में, उसमें सिखाया गया। अब उसमें भी कुछ होता है बैलेंसिंग। अब जिस बच्चे को बैलेंसिंग में डाउट होगा, वो मेरी एक वीडियो अपलोड हो गई बैलेंसिंग के नाम से है, उसको तुम लोग जाके देख लेना, वहां पे क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर होता है, अगर कोई भी और डाउट रहता है या फिर कुछ और जानने का मन करेगा, तो कमेंट में जरूर बता देना। हम बैलेंसिंग पे भी एक वीडियो जरूर बना देंगे, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिल जाएगा। लेकिन अभी जो खैर बनाए हैं उससे भी आप काफी वहां तक भी सीख सकते हैं। तो चलो अब हम कुछ चीजों को जान लेते हैं कि बैलेंसिंग में कौन कौन है। तुम्हारे पास एक दे देते हैं हम स्टेटमेंट की तरह, और उसको तुम लोग क्या करो, देखो कि वहां पे कैसे हो सकता है बैलेंसिंग का, कैसे नहीं हो सकता। तुम्हारे पास रहेगा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? एक सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे मिल रहा है? हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक कौन होता था? कल बताए थे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर या क्रिया करके क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड। एवं जल। यहाँ तक क्लियर? अब बेटा तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाएगा और दे दिया जाएगा, इसको बनाओ। अब जिस बच्चे को आएगा वो सूत्र बड़े इजीली बना ले जाएगा, और जिसको नहीं आएगा वो नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, ये रहा सोडियम, ये हुआ हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या है? HCl। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसने क्या बोल दिया? तुमको बनाना है सोडियम क्लोराइड, ये इधर चला जाएगा, NaCl बना लिया और वाटर बना लिया, ये बन गया। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया? बैलेंसिंग तुमको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर बैलेंसिंग तुम नहीं जान पाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा कि बैलेंसिंग हम कैसे इसको समझे। अब जरा बैलेंसिंग बनाना सुन लो, समझ पा रहे हो यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना है? फिर अब तुमको फॉर सूत्र बनाना है। तो देखो 9th में क्या होता है, सूत्र बनाने के लिए अगर ये हमारे पास बना है बेटा, तो कैसे आया? ये सोडियम है, ये क्या है? क्लोरीन है। अब इसकी बैलेंसिंग क्या होती है? सबको पता है, इस पे कैसा चार्ज? प्लस, इस पे कैसा? माइनस चार्ज, और सब पे सिंगल सिंगल है।
मतलब एक इसके पास है, एक इसके पास है, इसकी बैलेंसी 1 है, इसकी भी बैलेंसी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल क्रॉस कर ले जाएंगे, है ना, इसका इधर चला जाएगा, इसका इधर, तो बेटा जब इसकी बैलेंसी इधर जाएगी, इसकी बैलेंसी जाएगी, तो यही बनेगा हमारे पास। यहाँ तक कोई डाउट? यस या नो बताओ। फिर उसके बाद अगर मान लो हमारे पास कुछ और आता है, ये रहा कॉपर, ये रहा सल्फेट, ये क्या है सल्फेट, इसकी बैलेंसी 2 होती है और इसकी 2 है ना, दोनों निगेटिव, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। बेटा क्या कर देंगे, जब सेम सेम रहेंगे तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट, क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, Mg और हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, इसका कितनी बैलेंसी होती है, 1 होता है, नहीं सॉरी, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीपल कर दो, इधर इसके पास ये चला जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्लास 9th का है, अगर 9th अच्छे से पढ़े हो तो तुमको ये सब बनाना आ जाएगा। अगर बेटा जब तुमको यही नहीं बनाने आएगा तो तुम इसको नहीं बना पाओगे, जब ये नहीं बना पाओगे तो तुम बैलेंस कैसे करोगे, पूरा का पूरा तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्योंकि तुमको तुम्हारे एग्जाम में ये नहीं दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। समझ रहे हो ना, कहने क्या मतलब है, एक बार क्लास 9th का जाके जरा पढ़ लेना, चैप्टर 3 में होगा बैलेंसी। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में हमें जरूर बता देना, हम कुछ बैलेंसी नोट करवा देंगे या बता देंगे कैसे उनको बैलेंसी हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आ जाता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले से ही आ रहा है, अब यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो अब ये कैसे बनेगा जरा सुन लो, ये Mg रहा होगा, फिर ये, और इस पे भी 2 होता है, इस पे भी 2 होता है, एक दूसरे को क्रॉस कर दिए होंगे, खत्म कर दिए होंगे, ये बन गया होगा। फिर उसके बाद बेटा हमारा बनता है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड के लिए सोडियम ले लिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, और सोडियम का बैलेंस 1, इसका 2, बेटा ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बनेगा क्या, Na2O, यही बनेगा। यहाँ से क्लियर हो पा रहा है, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास आता है बेटा, ये पहला हो गया, अब दूसरा कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर Ag है ना, नाइट्रेट, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट बनाता है। कॉपर नाइट्रेट एवं सिल्वर बनाता है, यस या नो, सही है। अब कहा क्या रहा बेटा, कॉपर है, Cu है ना, ये कॉपर है, किसके साथ कर रहा है रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट Ag, नाइट्रेट क्या होता है, एक होता है नाइट्रेट, एक होता है नाइट्राइट, कंफ्यूजन नहीं होना, ये क्या है, नाइट्राइट है, और ये क्या है, नाइट्रेट है, लिख लो, ये नाइट्रेट और ये नाइट्राइट। अब यहाँ पे बेटा क्या बोल रहा है, सिल्वर नाइट्रेट, ये हो गया, समझ पा रहे हो कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो बताना। फिर इसके बाद बेटा अब हम चलते हैं आगे, फिर यहाँ पे चलो बन क्या रहा है हमारे पास, कॉपर नाइट्रेट, इसका मतलब है सिल्वर अलग हो जा रहा है, कॉपर चला जा रहा है इसके पास, सिल्वर क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है किसी को? अब देखो कॉपर की वैलेंसी क्या होती है, 2, पहले ही बता दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, कैसे आएगा 2 ये भी जान रहे हो कि नहीं, यस या नो, इसका होता है 1, इन सब का कैसा होता है 1 1, यहाँ तक समझ पाए। नेक्स्ट चले,
अब दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा, सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में यही डायरेक्ट पूछ लिया गया था। पूछने के बाद आपसे सूत्र भी लिखवाया था और बैलेंस भी करवा लिया था। अगर बेटा नहीं कर पाओगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। क्या बोल रहा है, सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब फॉर्मूला लिख लो इसका, सोडियम है बेटा ये, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, किसी को कोई डाउट? फिर इसके बाद ये बोल क्या रहा है, क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जब भी गैस आएगा ये ऐसा लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाता है ये पहले ही बता चुके हैं। फिर यहाँ पे 2 कैसे आया बेटा, इसका क्या होता है 2 निगेटिव, वो भी बताए थे, मतलब इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। किसी को डाउट, यस या नो, कमेंट में जरूर बताना। अगर समझ में आ रहा है बेटा तो कमेंट में थम्स अप जरा जल्दी से दिखाओ और इसको क्या करो, नोट डाउन करो फटाक से। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार एग्जाम में पूछ लिया है, इस बार ये पूछ लिया है और पिछली बार ये पूछ लिया, इस बार हो सकता है इनमें से कोई और पूछ ले तो, और आपसे ये बैलेंस भी करवाएगा। नोट करो, जल्दी से नोट करो। जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट एवं कॉपर बनाता है। ये हम पहले ही बता चुके हैं, पहला जब क्लास हम लिए थे तो उसमें बताए थे कि विलयन होता था, कॉपर सल्फेट का विलयन होता था, उसमें एक जिंक की हम रॉड डालते थे तो क्या होता था बेटा, कलर चेंज हो जाता था। कैसा, रॉड का कलर कैसा हो जाता था, जिंक का कलर कैसा, ब्लैक कलर का हो जाता था। तो यहाँ पे ये क्या है आपके पास, जिंक है, और ये किससे कर रहा है रिएक्शन, कॉपर सल्फेट से, यस या नो। फिर ये बना क्या रहा है, जिंक सल्फेट, बना क्या रहा है, जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। बात क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई वैलेंसी नहीं, क्योंकि 2 इस पे भी होता है, 2 इस पे, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। किसी को कोई समस्या, यस या नो, कमेंट में जरा जल्दी से बताओ। अब दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब बैलेंसी तो हम सॉरी समीकरण लिखना हम जान गए, लेकिन इसको बैलेंस करना जरूरी क्यों है, कोई बताए। बैलेंस करना जरूरी इसलिए होता है, अब जैसे तुम्हें नहाना क्यों जरूरी है बताओ, ठंडी में नहीं नहाओगे चलेगा, लेकिन गर्मी में नहाना जरूरी है ना, क्यों जरूरी है, नहीं नहाओगे तो अच्छी नहीं लगोगे। बाल कटवाना क्यों जरूरी है बताओ। तो उसी तरह बेटा क्या होता है, हम कोई भी रासायनिक समीकरण लिख देते हैं तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस करने का मतलब, अगर आप उसको बैलेंस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा समीकरण का। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं, चलो आगे चलते हैं। तो लिखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना।
ओके बेटा, साथ साथ नोट्स बनाते चलो, चीजें यहीं पे क्लियर करो, किसी दूसरे दिन के लिए मत छोड़ो कि आज पढ़ लेते हैं कल नोट्स बनाएंगे या कुछ करेंगे, ऐसा नहीं, चीजें सारी सारी एक साथ क्लियर होनी चाहिए। अब बेटा इसमें क्या होता है, हमें संतुलित क्यों करना है, देखो यहाँ पे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि हमें रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना जरूरी है। कौन साइंटिस्ट थे, लेवोजियर। कौन थे बेटा, लेवोजियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बताया है कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहिए। किसके आधार पे, द्रव्यमान संरक्षण के आधार पे। किस पे, द्रव्यमान संरक्षण के आधार पे। कह सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस करना। ओके, अब यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिया था, लेवुजियर ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बेटा ये नियम क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण, बताओ बचपन में सबने पढ़ा है, ये क्लास 9th में ही होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो बेटा लेवुजियर ने ये कहा था कि आपको बैलेंसिंग करनी होगी तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना पड़ेगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करना पड़ेगा, पालन करना होगा। लेवुजियर ने ऐसा कहा कि आप अगर किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना चाहते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करना होगा, है ना। अब बाइक चलाना है तो बेटा किसी न किसी चीज का रूल तो फॉलो करना पड़ेगा ना, स्कूल जाना है तो स्कूल के नियम को मानना पड़ेगा, तो उसी तरह ये भी है। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है बेटा, द्रव्यमान संरक्षण ये बोलता है कि द्रव्यमान संरक्षण ये कहता है कि द्रव्यमान को क्या कर सकते हो, ना तो सृजित, मतलब सृजित का मतलब होता है ना तो उसका निर्माण किया जा सकता है ना ही उसका नष्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है, तो ये लिखो क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का। तो यहाँ पे होता है बेटा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण नियम, संरक्षण के नियम के अनुसार, संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण या बनाया जा सकता है ना तो बनाया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई बेटा। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए कौन पहले बताया था, लेवुजियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि अगर हमें बैलेंस करना है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना पड़ेगा। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। सृजित यहाँ पे लिख सकते हो या निर्माण लिख सकते हो, लेकिन मैंने बनाया लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सरल लगे वो लिख लेना। तो बेटा आप जरा सुनो एग्जाम्पल के लिए, घर में खाना बनता है कि नहीं, यस या नो, सबके घर में खाना बनता है। क्या मम्मी आपकी आलू की सब्जी बनाती है तो बेटा जब आलू 1 किलो लेते हो तो क्या वो आलू की सब्जी 3 किलो में 5 किलो में बदल जाता है बनने के बाद, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। 1 किलो आलू लिया है तो वो 1 किलो आलू रहेगा, 1 किलो भिंडी की सब्जी बनाओगे तो वो भिंडी 1 किलो ही रहेगी, मतलब उसका द्रव्यमान क्या है बेटा,
ना तो तुम अलग से बनाए हो ना तो वो घटा है, जितना था उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो जिसका द्रव्यमान है वो उतना होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये होती है कि ठीक है हम वो समझ गए, इसमें रासायनिक समीकरण में जो जितने भी तत्व हैं वो तत्व होने चाहिए उतने ही, अलग से कुछ भी नहीं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि तो तुम कहीं जा रहे हो, जितने बच्चे हो, मतलब एक टूर पे तुम लोग गए हो, 15-20 लोग हो, फिर उसके बाद उसमें से क्या हुआ, 20 में से 5 घर आए, बाकी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जितने थे उतने ही रहने चाहिए। मतलब ये सिंपल सा तुम्हारे पास एक रासायनिक समीकरण है, इसको जरा देखो। इसमें कौन कौन है बेटा, जिंक है, कॉपर है, और क्या है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ये चारों क्या है, अभिकारक है। तो हमारे प्रोडक्ट में भी उतने होने चाहिए। कौन कौन, जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन, कॉपर, है या नहीं, यस या नो कमेंट में बताओ। समझ में आया, यहाँ तो क्लियर हो पा रहा है कि हमें ये बैलेंस के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्यों जरूरी है। यहाँ तक क्लियर, नोट करो जल्दी से नोट करो बेटा। संतुलन, कोई भी हमारा रासायनिक समीकरण है उसको हम संतुलित क्यों करेंगे, संतुलन करना, बैलेंस करना, ठीक है। बैलेंस समीकरण में क्या होता है, एक तीर है ना, ठीक समझ रहे हो ना। हाँ, एक तीर, तीर के इस पार कौन है और तीर के उस पार, कुछ नालायक कुछ और सोचेंगे, मैम तीर के इस पार कुछ हम है और कुछ उधर कोई और होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तीर के इस पार क्या होगा बेटा, अभिकारक। कौन, अभिकारक। अभिकारक को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और ये क्या होगा बेटा, उत्पाद, प्रोडक्ट। होगा कि नहीं, कमेंट में बताओ, यस या नो। होगा, यस मैम। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बेटा होगा क्या कि तुम्हारे जो अभिकारक होंगे जितने होंगे उतने ही क्या होने चाहिए, उत्पाद भी होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब संतुलन का मतलब ये है कि तीर के, अब बेटा तीर कुछ और मत समझ लेना, हाँ, तीर के दोनों तरफ, तीर के दोनों तरफ क्या होना चाहिए बताओ, तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा, परमाणु जितने भी इसमें परमाणु हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यस या नो, बिल्कुल होना चाहिए मैम। तीर के इस पार उस पार क्या होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आओ बेटा, बहुत सिंपल सिंपल सा, हम बहुत बेसिक सा समझेंगे, क्यों, क्योंकि तुम बैलेंसी पे अगर हाथ पैर नहीं चलाओगे फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में। इसके पहले जो हम बताए हैं द्रव्यमान वाला 2 नंबर में पूछा जाता है बेटा, अगर नहीं आएगा तो गेम खत्म हो जाएगी कहानी। तो यहाँ से भी पूछा जाता है। चलो हम लोग बहुत बेसिक से समझेंगे, आराम आराम से समझना है, बहुत अच्छे से। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन बनाएगा क्या, हाइड्रोक्लोरिक HCl। अब बेटा जी हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए कौन कौन, देखो ये अभिकारक, ये उत्पाद है, अभिकारक उत्पाद। अभिकारक में बेटा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1 है ना, देख रहे हो ना। फिर इधर कितना है बेटा, Cl 2 है, इधर कितना है बेटा, 1 है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे बेटा जी, जब हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इधर भी बराबर इधर, तो यहाँ पे हम 2 लगा दें। देखो ना तो 2 यहाँ लगाओगे ना 2 यहाँ लगाओगे, कहाँ लगाओगे, फ्रंट, सामने ही लगाना है तुमको। बैलेंस करते समय हमेशा एक चीज का याद रखना, जो भी नंबर तुम लिखोगे, जो भी गुणांक लिखोगे, ये सब वेरिएबल नंबर है, जो भी तुम लिखोगे उसको क्या करोगे, सामने ही लिखोगे। इस मेथड को क्या कहते हैं बेटा, हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, है ना, टिकड़म लगाना। और हम टिकड़म लगा के सीखेंगे, कुछ इसके अलावा भी एक मेथड आएगा उसको भी हम बता देंगे। क्लियर, ये बहुत बेसिक सा है, यहाँ तक समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे बेटा हम 2 लगाएंगे तो जो नंबर इसको मिला है वही नंबर इसको भी मिलेगा। अब जरा कहानी की तरह समझो, सुनो। अब होता क्या है,
आपके घर में आपके पेरेंट्स होंगे, मम्मी पापा, जो भी वो सामान लाएंगे वो अपने सभी बच्चों में बराबर बराबर बांटेंगे, चाहे उनके बच्चे एक हो, दो हो, तीन हो, चाहे जो भी हो, है ना। तो उसी तरह बेटा ये क्या है नंबर, पेरेंट्स हैं, उनके कितने दो बच्चे हैं तो उनको बराबर बराबर देंगे, दो इनको भी मिलेगा तो दो इनको भी मिलेगा। डन, आगे चले, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बेटा हम दूसरे तरह आ जाते हैं। ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन है और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करो, जल्दी से करो, आपके पास टाइम देते हैं थोड़े से, जल्दी करो, यस या नो। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है बेटा 1 है, ये बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या दे दो, 2 नंबर दे दो। अब बेटा जी ऑक्सीजन को अगर देखेंगे तो बैलेंस है, यहाँ 2 यहाँ 2, लेकिन मैग्नीशियम 2 है नहीं, तो यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस। क्लियर, आगे चलो। अब कुछ और ले लो, ये क्या है तुम्हारे पास, नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, बना क्या रहा है बेटा, अमोनिया। कमेंट में बताओ ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। बेटा जो रिएक्शन नहीं बैलेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। कभी कभी आपसे यही पूछ लिया जाता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो आप बता सकते हो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आप बोलोगे असंतुलित रासायनिक समीकरण वो है जो तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो। समझ गए, वेरी गुड, बहुत तेज है आप लोग। फिर इसके बाद बेटा हम लोग चलते हैं। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना बेटा 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे 3 है। अब हम पहले किसी एक तत्व को उठाएंगे, उसको बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस। अब हाइड्रोजन को मैंने बोला था कि जो जितना रहेगा उसका तो इसका गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन को 6 करना होगा, तो 2 का टेबल है, इतनी बार पढ़ो तो 6 आ जाए, 3 हो गया बैलेंस। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है, नहीं, आगे चलते हैं। चलो अब दूसरा लेते हैं बेटा, हमारे पास क्या है, कैल्शियम है और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना रहा है ये हाइड्रोजन गैस। जरा इसको बैलेंस करो, जल्दी करो, 5 सेकंड के अंदर अंदर करो। चलो आ जाओ। अब देखो बेटा कॉपी पेन लेके बैठा करो, अभी 2-3 क्लास में ये सब चीजें चलती रहेंगी, तो तुम क्या करो कॉपी पेन लेके बैठो। कॉपी पेन वैसे ही लेके बैठते हो, लेकिन इसको फटाफट करने की कोशिश करो, हाथ पैर चलाओ। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम क्या है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है बेटा 2 है, कितना है 2, ये इधर इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा, कितना है ये 2 है। तो यहाँ पे क्या करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो, बड़ा बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2, 2 यहाँ पे बैलेंस। गुड, वेरी गुड, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फेमस, क्या बेटा आपके एनसीईआरटी का है फेमस क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करो बहुत जल्दी। आ जाओ। अब देखो इसको करना क्या है, इसी को रस्टिंग ऑफ आयरन कह सकते हो। अब यहाँ पे बेटा करना क्या है, Fe कितना है 3 है, 3 लगा दो, वेरी गुड, बैलेंस। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ 4 लगा दो, अब ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया बेटा, यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 का टेबल इतनी बार पढ़ो 8 हो जाए, 4 लगा दो, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट में क्या है बेटा SnO2 है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस है, फिर Sn और वाटर बन गया, बैलेंस करो। अब देखो सुनो, यहाँ पे क्या है SN1 1 है, मतलब 1 यहाँ पे बैलेंस है,
ऑक्सीजन को बेटा कितना है यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे 2 हमारा बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ पे भी 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। अब देखो तुम चाहो तो एक तरफ अभिकारक एक तरफ उत्पाद सबका एक एक नंबर लिखो फिर बैलेंस करो। अगर आपको आ रहा है समझ में, चीजें आ रही है, बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल है, तो इसको क्या करो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कॉपी पेन लो फटाफट करना शुरू करो। अब आज की वीडियो में बेटा इतना ही रहने देते हैं, आपको हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं उसको करके आइएगा। नेक्स्ट डे भी आपकी बैलेंसी पे ही काम करेंगे हम लोग, क्योंकि 2-3 दिन में एकदम हाथ हमारा एकदम साफ हो जाना चाहिए, है ना। इससे क्वेश्चन कुछ भी बने हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे जो आपके एनसीईआरटी होंगे, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए होंगे, ठीक है। तो कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप जरा घर से करिएगा। तो ये लिख लीजिए, ग्रे कार HW होमवर्क। समझ में आया, चीजों को समझ पा रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना बेटा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।